हम मैथ की आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। तो नंबर सिस्टम में हमने कुछ देख लिया था ना, नंबर सिस्टम सीरीज था, हमने इसमें क्या है कुछ टॉपिक्स कर लिए थे। आज हम उनके आगे का देखते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का आज जो लास्ट भी हो सकता है, आज पूरा जितना होगा नंबर सिस्टम का तो क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो ये क्वेश्चन है तो ये कह क्या रहा है ना, मैथ की हमें भाषा समझ में आनी चाहिए। इसके बाद तो फिर कैलकुलेशन होता है, वो तो आप कर ही लेंगे। तो अगर हमें इसकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो हमें कैसे पता होगा कि हम इसे करना कैसे है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए आप कोई बच्चा होता है छोटा, तो आप उसकी भाषा तो नहीं समझते हैं, लेकिन उसके हाव भाव से वो क्या कहना चाह रहा है या उसे क्या चाहिए आप इतना अंदाजा लगा लेते हैं ना। तो हमें भी सेम वैसे ही करना है कि हमें ये समझना है कि सवाल जो है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम एग्जैक्ट वैसा ही करते जाएंगे जैसा ये कह रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 14 है, योगफल 14 है, उनका अंतर 14 सॉरी योगफल 46 है और अंतर जो है 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो पहले तो हमें कोई संख्या नहीं दी हुई है, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं दिए हुए हैं, संख्या है कि संख्या हमें कोई दी हुई है कि दो संख्या हमें बोल रहा है कि योग इतना है, लेकिन हमें कोई संख्या नहीं दी हुई है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि माना जो संख्या है x और y है ना। हम क्या करेंगे कि हम संख्याएं को मान लेंगे। इसके बाद वो जैसा कह, देखो दो संख्याओं का योग, ये दो संख्या हमने माना है तो इनका योग मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 46 है, ठीक है। तथा उनका अंतर, अंतर मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब इन दोनों को घटा दीजिए, मान लीजिए ये पहला हो गया, ये दूसरा। ये हम अभी आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। इसके बाद जब आप करेंगे तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये समझने के लिए, ठीक है। और देन आपको ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, आप इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये से ये जुड़ जाएगा 6 4 10, 4 1 5 1 6 है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। ये 2 से काट दिए ना, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। तो देखिए x का मान हमें प्राप्त हो गया है। जब हमें x का मान मिल गया है तो हम y का मान निकालेंगे। हमें हालांकि बड़ी संख्या प्राप्त करना है, हमें ये नहीं दिया गया है कि बड़ी संख्या कौन सी है छोटी संख्या कौन सी है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों निकालेंगे। तो देखिए संख्याओं का योग 46 है जो कि दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें से x रख देंगे, x का मान हमें पता है ना 30, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लीजिए चलिए रखते हैं x का मान 30 है प्लस y इक्वल टू 46। तो y इक्वल टू क्या बचेगा, क्योंकि ये x इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 46 माइनस 30। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए घट गया ना। तो 30 40 और 46 मतलब 16 आएगा। तो y का मान कितना आएगा 16 आएगा। एकदम इजी है। देखिए अभी आपको क्या है, जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है, बड़ा लग सकता है, लेकिन बाद में जब आप करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देन इसके बाद तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट संख्या है ना, जैसे ये संख्या है, अगर हम ये कहें कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए x कोई संख्या है, ठीक है, x कोई संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/x, ठीक है। हाँ 1 हम ऊपर क्यों लेते हैं, अपॉन उल्टा होता है तो इसे बस क्यों रखते हैं ना। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम इसके नीचे एक मानते हैं, है एक लिखा तो जाता नहीं है, हम मान लेते हैं कि एक होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसलिए हम उसको उल्टा, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 2/3, अब अगर हम ये कहें कि इसका हमें व्युत्क्रम बताइए तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। देखिए व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, हो जाएगा। सेम चीज है, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 4 तो हम इसका व्युत्क्रम
उल्टा करेंगे तो 1/4। 1 क्यों लेते हैं, हम मानते हैं कि इसके नीचे 1 होता है, ठीक है, डिवाइड में, जो कि हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, ये व्युत्क्रम का होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है दूसरा, कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः कितना कितना है, 93 और 28 है, ठीक है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो हमें संख्या नहीं दी हुई है, तो हम मान लेते हैं x और y है, कोई भी दो संख्या है। फिर क्या बोल रहा है, उनके गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है x इंटू वाई, है ना। गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा करना, गुणनफल, और उनका अंतर, अंतर का मतलब x माइनस वाई, ठीक है। कितना कितना है, ये है 93 और ये है 28। फिर क्या बोल रहा हूं, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। अब देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, हमने बताया था अभी कि जैसे मान लीजिए ये x है और ये y है, ठीक है। तो अब इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम मतलब होता है 1/x माइनस 1/y। तो व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना, तो देखिए अंतर कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो x और y, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा y माइनस x, ठीक है। तो देखिए अब एक चीज और इसमें ये देखिए कि देखिए जैसे इसमें क्या है गुणनफल में तो ठीक है, लेकिन माइनस में क्या है, x माइनस है और इसमें y माइनस का है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो ये माइनस का चिन्ह होता है, एक चीज और समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है सर्वांग सम, यहाँ पे चिन्ह होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता है कि x वाली संख्या बड़ी है या y वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या बड़ी होगी इनमें से, चाहे वो x वाली हो या y वाली, हम उसी को आगे कर देते हैं और फिर हम उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो अगर बात y माइनस एक्स है या x माइनस वाई, तो हम इसको दोनों साइड में पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे भी आप माइनस लेके करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या है, हमारा x माइनस वाई, x इंटू वाई का मान कितना है 93, तो ये कितना आ जाएगा 93, और y माइनस एक्स, इसका मान हम डायरेक्ट 28 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा व्युत्क्रम का अंतर आया है वो कितना आ गया है 28/93, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल कितना है 84 है और जो शेषफल है वो 5 है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे भाग, तो इसमें भाग में क्या होता है, ये देखिए ऐसे भाग का मेथड होता है। यहाँ क्या होता है, भाजक होता है, यहाँ भाज होता है, यहाँ भागफल और यहाँ शेषफल, ठीक है, ये होता है। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजर, इसको डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड, क्विटेंट, और ये हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है। आप लोग इतना तो जानते हैं ना कि भाजक मतलब जिस संख्या का भाग देते हैं, भाज मतलब जिस संख्या, वो सॉरी भाजक मतलब जिस संख्या से भाग देते हैं, भाजक जिस संख्या का भाग दिया जाता है, भागफल जो हमें भाग देने के बाद प्राप्त होता है, और शेषफल जो अगर एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है, भाग नहीं जाता है, तो वो होता है। अगर फिर हम और एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर संख्या यहाँ से दशमलव में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गई। अब देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट हमें भाजक निकालना है, ठीक है, हमें भाजक निकालना है, तो भाजक निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हमें भाजक निकालना है,
ठीक है। भाजक को हम क्या डी से डिनोट कर देते हैं, इसको कैपिटल डी से, इसको क्यू से और इसको आर से, ठीक है। तो देखो अगर मान लीजिए हमें डी निकालना है तो हम क्या करते हैं, डी में से भाजक में से भागफल का गुणा कर देते हैं, है ना, ये आप तो किए ही होंगे, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं, भागफल का गुणा कर देते हैं। फिर इसके बाद जो भी शेषफल होता है इस पूरे में हम क्या करते हैं, गुणा करने के बाद जो आता है उसमें क्या है, शेषफल को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा क्या निकल आता है, भाजक निकल आता है। इसमें क्या निकालना है, इतने में से किस संख्या से भाग दें कि भागफल दिया हुआ है 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त है ना। तो क्या बोल रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें, हमें ये नहीं पता किससे भाग देना है, लेकिन किस संख्या से भाग देना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, हमें भाज्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1265 बराबर, हमें डी नहीं दिया हुआ है, किस संख्या से भाग दें पूछ रहा है। क्यू दिया हुआ है ना, भागफल 84 प्लस हो जाएगा शेषफल 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो 5 है वो इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मतलब क्या बचेगा, d इंटू 84 इज इक्वल टू, अगर हम इसे 5 को घटा देंगे तो क्या आएगा 1260 आ जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 84 है मतलब 1260 बटे 84 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या निकल आएगा, d का मान कैसे आ जाएगा, हम क्या करते हैं d का मान यहाँ लिख देते हैं, d का मान, ठीक है, काट दीजिए 84 51 84 है ना। तो देखिए 84 T4 है ना, हाँ, तो घट जाए कितना आएगा 16 और 20 मतलब 30 40 2 42 कितना आएगा 42 आ जाएगा, और 0 तो 4 पंचे 20, 5 टाइम अगर करेंगे तो 5 चौको 20, 2 5 8 40 2 42, तो 5 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 15 आ गया। मतलब आप क्या करेंगे कि 15 से इस संख्या का भाग देंगे तो भागफल 44 आएगा और शेषफल कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एक हम और सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा इसी तरह से थोड़ा अलग है, ठीक है। ठीक है, देखिए एक ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हमने क्या, इसमें एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि डिवीजन रूल, हमने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई संख्या लिखी है तो 2 का डिवीजन रूल क्या होता है ना, कि 2 से कैसे संख्या डिवाइड हो जाएगी, 3 से कैसे डिवाइड हो जाएगी, है ना, बिना हम डिवाइड किए बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से ना, ये चीजें हम देख लिए हैं। तो हम क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, ठीक है, कि प्राप्त नई संख्या 18 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित की बात कर रही है, 18 से। अब हम ये देखते हैं कि 18 का मतलब क्या होता है। 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, ये लिख सकते हैं 9 गुणे 2, है ना, ये लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसमें अगर हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 का भी डिवीजन रूल चलेगा और 9 का भी चलेगा। 2 का क्या होता है, 2 4 6 8 0। अगर किसी संख्या के लास्ट में ये आते हैं इसका मतलब वो 2 से कट जाएगी। 3 का क्या बताए थे, अगर कोई संख्या का योग 9 से कट जाएगा तो वो 3 से कट जाएगी, सॉरी 9 से कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए हम देखिए 0 है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 2 से कट जाएगी, कंफर्म है, ठीक है। अब देखते हैं 9 का क्या इसमें डिवीजन रूल अप्लाई होता है या नहीं। इससे क्या हो जाएगा कि ये कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या है ना, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि 6 5 11 1 12, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन इसका डिवीजन रूल क्या कहता है कि संख्या को 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अब इसमें आप क्या जोड़ दें कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, तो बताइए क्या, 9 दूनी 18 होता है। अगर आप इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये 9 से कट जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब अगर आप इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना है 15, 60 में अगर आप 6 जोड़ देंगे
कितना हो जाएगी 15 66। तो ये जो संख्या होगी वो 18 से पूरी की पूरी कट जाएगी। कैसे, अब देखिए काट के चेक कर लीजिए। 18 है, ठीक है, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 136, 18 आठे 144, हाँ 18 आठे 144, तो 144 है ना, 144 घटाएंगे 50 44 6 और 6 12, 12 बचा और 6, तो 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 से कट गई संख्या, कट गई ना। तो हमें देखिए अब इसमें क्या है कि हम क्या है, अभी तक तो हमने ये डायरेक्ट देख लिया है डिवीजन रूल से। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है तो आप फिर वही जो स्टार्टिंग की मेथड बताए थे ना, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखिए हम देखते हैं, एक चीज और देखते हैं कि डिवीजन रूल ही देखते हैं, भाग करने का एक और मेथड। अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, किस में लिखी हुई है, घात में लिखी होती है ना, आ जाता है ना कभी कभी कि मान लीजिए संख्या है, क्वेश्चन है ये, मान लीजिए कि ऐसी संख्या लिखी 87 की घाते 52 डिवाइड बाई 86, तो इसका शेषफल क्या आएगा, है ना। ऐसे नंबरों का शेषफल निकालने के आता है कि शेषफल क्या आएगा इस नंबर का। ठीक है, इसके लिए देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई नंबर x है, x की घाते n है, हमें नहीं पता नंबर ऑफ कितने हैं ना, x की घाते n है, x की घाते n माइनस में है तो -1 अपॉन x -1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, तब हमारा शेषफल कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये पूरी पूरी कट जाएगी। किससे कट जाती है, इससे कट जाती है, x -1 से। ठीक है, मतलब हम ये देखते हैं कि जो ये पूरी की नंबर होती है वो किससे कट जाती है, तो x -1 से पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, सेम चीज एक और है, अगर मान लीजिए x की घाते n+1 है, तो ये जो संख्या है वो किससे कट जाएगी, x+1 से कट जाएगी। ठीक है, अब हम इन दोनों को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देखिए इसमें हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब तो आप इससे काटेंगे ना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि संख्या किस में है, इसमें क्या है 87 है और ये क्या है 86 है, मतलब एक कम है, तो मतलब माइनस वाला आएगा। इसे बना लीजिए 87 की घाते 52 -1 +1 कर सकते हैं। अगर हम किसी संख्या में एक जोड़ दें एक घटा दें तो उसके मान में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अपॉन 86। ठीक है, तो अब देखिए इतने का मान अगर हम ये कहें कि क्या होगा, तो इतने का मान पूरा शेषफल नहीं आएगा ना, 0 आएगा शेषफल, क्योंकि पूरा का पूरा कट जाएगा, भाग चला जाएगा, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो बचेगा क्या, 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहीं पे देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है 67 की घाते 52 -7 अपॉन 66। ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तो माइनस में दिया हुआ है, हम पहले ये देखते हैं कि ये क्या है, 67 है और ये 66 है, तो हमें इसे इस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए इस इतना करने के लिए क्या करेंगे, तो 67 की घाते 52 -1 -6, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब तो -7 टोटल ही है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 66। अब ये देखिए अगर हम इस पूरे को इतने को अगर भाग देंगे तो क्या कोई रिमाइंडर बचेगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा बचेगा क्या, -6। अब प्रॉब्लम ये है कि -6 जो आता है तो संख्या हमारी माइनस में नहीं होती है, जो शेषफल आएगा वो माइनस में नहीं आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो ये 66 है तो 66 -6 कर देते हैं। जब भी माइनस में आए तो हम क्या करते हैं, 66 से इस पूरी संख्या से इसको घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 60 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये जो हमारा आया है वो रिमाइंडर आया है, समझ में आ गया। ये हमारा माइनस वाला है। अब हम प्लस वाले एक का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 78 की घाते 88, ठीक है, प्लस अगर हम यहाँ भी लिख दें हाँ -9/79, ठीक है। तो अब देखिए एक सवाल ये है, ठीक है, अब हमें क्या है, प्लस वाले का क्या है कि +1 होना चाहिए। +1 का मतलब होता है ये जो संख्या x है, ये x है, इसमें से एक ज्यादा होना चाहिए, ये वाली है ना, तब जाके कटेगा। तो देखिए ये 78 है, ये 79 है, मतलब कि हमें जो संख्या लानी है वो यहाँ पे प्लस में लानी है ना, ये प्लस में लानी है, तब तो हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम कैसे कर देंगे इसको, क्या लिख सकते हैं, 78 की घाते 88 +1 - 10 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब तो यही हो जाएगा, अगर हम इसमें एक घटा देंगे तो ये -9 आ जाएगा ना, कंफर्म आ जाएगा ना, ठीक है, 79 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इतने का अगर हम ये कहें कि मान क्या हो जाएगा, तो क्या कोई रिमाइंडर बचेगा, हम शेषफल का निकाल रहे हैं, कंफर्म पता है ना, ठीक है, तो क्या कोई रिमाइंडर बचेगा, तो इतने का कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब हमारा मान माइनस में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रिमाइंडर है वो माइनस में नहीं आता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि 79 - 10, माइनस का 10 है तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा 89, सॉरी 69, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 47 की पावर 62 ना, ऐसे है, अपॉन मान लीजिए 48 है, ठीक है। तो हम इसमें सेम चीज करेंगे, तो प्लस में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 47 60 घाते 62 +1 -1 है ना, वही करते थे ना, +1 -1, इससे मान में कोई चेंज नहीं होता है, तो 48 कर देंगे। अब देखिए इतने का मान तो ठीक है, हमें पता है कि कुछ नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा है ना, कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर कट जाएगा पूरा का पूरा। अब बची ये संख्या माइनस में आ रही है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो रिमाइंडर है वो माइनस में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 48 -1 कर देंगे, तो जो आएगा 47 वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। हम इसी तरह से करना है ये सारे सवाल को, बस इसमें ये दो चीज आप याद रखिएगा, ये ठीक है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही सवाल हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसे। दो संख्याएं हैं क्रमशः 7:5 के अनुपात में है, ठीक है, उनका गुणनखंड दिया हुआ है, कितना है 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें आ सकता है, हो सकता है बड़ी संख्या के लिए भी आ सकता है, ठीक है, या तो एक संख्या दी हुई हो दूसरी संख्या के लिए आ सकता है, तो इसमें क्या है कई टाइप से सवाल बन सकते हैं, तो देखते हैं। जैसे देखिए हमें क्या दिया है कि दो संख्याएं दी हैं, तो हमें तो मान लेते हैं जो संख्याएं हैं वो कितनी है 7x और 5x है, ठीक है, क्योंकि हमें x का मान तो पता नहीं है, मतलब टोटल संख्याओं का मान तो नहीं पता, बट हाँ रेशियो में है, ठीक है। गुणनखंड का मतलब वो क्या होता है 7x × 5x, मतलब ये इंटू का है, ठीक है ना, 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 560, ठीक है, 560 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो x स्क्वायर होगा ये, तो ये आप इसे क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर दीजिए इधर से, 5 × 7, ये पॉइंट जो लगाते हैं इंटू है, ठीक है ना, ऐसे 5 से अगर काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 7 से काट दीजिए, 7 × 7, 7 × 4 = 11, 4 42, 7 × 6 = 42, ठीक है, कितना है 16,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। हमें कुछ नहीं करना है, एग्जैक्ट जैसे दिया है बस वही चीज करना। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जब गुणनखंड दिया है तो गुणा करना है। गुणनखंड में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे गुणनखंड था तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, गुणनखंड है तो हमने जोड़ दिया। अगर मान लीजिए सपोज दैट ऐसा है, गुणनखंड की जगह यहाँ पे योग दिया हुआ हो, और यहाँ पे क्या है हो 72, ठीक है, ठीक है। अब अगर ऐसा दिया हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक, वो तो गुणनखंड में था तो हमने क्या किया था, गुणा में कर दिया था। अगर मान लीजिए दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है कि अनुपात में है, उनका योग इतना है, कितना है, 720 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छा, उसमें हमने छोटी संख्या नहीं निकाली थी क्या, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, अच्छा हाँ ठीक है, उसमें एक चीज हमने नहीं निकाली थी, छोटी संख्या नहीं निकाली थी ना। तो हमारा जो आया था, तो जो काटे थे कितना आया था, 4 आया था, है ना। तो वो जो x का मान 4 आया था, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में रख देंगे, मतलब 7 इंटू 4 और 5 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 5 चौको 20, सॉरी 5 चौको 20। तो छोटी संख्या ये हो जाएगी, बड़ी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। ये इतना ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो तो देखिए ये योग दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 7x प्लस 5x लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, इनका अंतर है, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। हम समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए गुणा की जगह प्लस आया तो क्या करना है, माइनस आया तो क्या करना है, ठीक है ना। इज इक्वल टू 720 है, जोड़ दीजिए 7 5, ये 12x होगा। स्क्वायर में गुणे, मतलब स्क्वायर कब होता है, जब चीजें गुणे में होगा, है ना, संख्याएं। इसमें क्या है, जुड़ जाएगा, तो 720 आएगा। तो x इज इक्वल टू काट दीजिए 12, तो 720 बटे 12 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 छंग 72, 60 आ जाएगा। x का मान क्या है, 60 है। अब अगर x का मान 60 है तो देखिए हम यहाँ पे क्या है, गुणा करके लिख सकते हैं, 7 इंटू 60, 5 इंटू 60, तो देखिए मान आ जाएगा 7 छंग 42, 420, 6 पंचे 30, 300। तो पूछे क्या है, छोटी संख्या या बड़ी संख्या, कुछ भी पूछे, तो छोटी संख्या हमारी आ गई। अगर बड़ी संख्या पूछे तो ये आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया ना ये चीजें। तो जरूरी नहीं है कि गुणे में दे, भाग में दे, या कि फिर किसी में भी दे, हम सभी में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के 15 गुना, है ना, में 23 जोड़ने पर, कितना, 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बतानी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा था क्या, कि हमें सवाल सॉल्व करने के लिए हमें उसकी भाषा समझनी होगी, है ना। तो किसी संख्या में, हमें संख्या नहीं दी हुई है, ठीक है, तो हम कोई भी संख्या मान लेंगे कि x है। तो क्या बोल रहा है कि, अब देखिए जैसा बोल रहा है हमें वैसे करना है, किसी संख्या के 15 गुना, x का 15 गुना, 15 गुना मतलब 15 से गुना करना, में 23 जोड़ने पर, में 23 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 923। अगर इतने गुने में से 23 जोड़ देंगे तो इतना प्राप्त होता है, संख्या बतानी है। तो 15x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाता है, 923
-23, तो 15x बराबर क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 900 बटे 15। तो x का मान क्या आएगा, x इज इक्वल टू, आप इसे कर दीजिए, 15 छक्का 90, 60 आ गया। x का मान क्या आ गया, 60 आ गया। तो वह संख्या कौन सी होगी, 60, है ना, वह संख्या 60 है। ठीक है, तो ये ऐसे करने हैं ये सारे सवालों को। ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ना। तो देखिए, अब एक चीज और, आप लोगों ने जैसे अभी क्या है, गुणा वगैरह तो किए होंगे ना, गुणा तो आप लोग को आता ही होगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लीजिए कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे 256 गुणे 223, ठीक है, 23 हो गए। ठीक है, अब इसमें ऐसे सवाल आते हैं कि जो ये गुणा है, ठीक है, तो इनका हमें क्या बताना है कि इकाई का अंक, इकाई का अंक कौन सा होगा। हमें पूरा नंबर नहीं बताना है कि गुणा क्या आएगा। ठीक है, हमें सिर्फ बताना है कि जो इकाई का लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें हमें क्या लास्ट वाली संख्या को गुणा करना होता है, जैसे इसका गुणा इसका, ये लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए कि जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक संख्या में 0। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा सवाल आए जिसके में 0 दिया हुआ हो, है ना, अगर मान लीजिए आप सोचिए कि अगर मान लीजिए आप इसका गुणा करेंगे 3 के साथ 6 में, तो 3 18 आएगा। इकाई का अंक क्या बचेगा, 8। तो 8 का गुणा किसके साथ करेंगे, 6 के साथ, 8 छंग 48 आएगा ना, 48। इकाई का अंक क्या आया, 8 है। अब 8 का गुणा आप 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो अगर किसी भी ऐसी संख्या लिखी हुई है, लेकिन अगर कहीं भी एक जगह 0 है, बाकी डजंट मैटर गुणे में कितनी संख्या लिखी हुई है, उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। इकाई का अंक, हम गुणा की बात नहीं करें, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कितने, मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे ये इकाई वाले के इसके साथ, 6 3 18, सॉरी 18। 18 में से हम 8 लेंगे, इकाई वाला अंक लेंगे, 18 का गुणा करेंगे इससे 8, 8 छंग 48 आएगा, इकाई वाला लेंगे। इकाई का इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16। तो हमारा जो इकाई का आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये नंबर हमारी इकाई की होगी। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ये ठीक, ऐसे करना, हमें पूरे नंबर का कैलकुलेशन नहीं करना है। समझ में आ गया, गुड। अब इसी तरह से एक और हम समझ लेते हैं, थोड़ा चेंज करके मेथड। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको संख्या, देखिए ये तो ठीक है गुणे में थी, अगर मान लीजिए आपको संख्या भाग में दे दी जाए, मतलब जैसे कैसे दे दी जाए, जैसे मान लीजिए 16 की घाते 20 है। ठीक है, अब इसका आपको दे दीजिए कि आप इकाई का अंक बताइए, इकाई का क्या आएगा, तो आप बताइए क्या, कैसे बताएंगे। तो इसके लिए एक मेथड आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम ये देखते हैं कि जैसे क्या होता है, 0 1 5 6, ये सॉरी 1 2 3 4, 4 ऐसे नंबर हैं जिन अगर किसी भी नंबर की इकाई में होंगे तो उनका मान सेम होगा। ठीक है, मान सेम होता है। जैसे इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो 6 ही आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। कैसे देखते हैं हम, देखिए अगर मान लीजिए 16 है तो 16 गुणे 16 करोगे आप। ठीक है, अगर 6 का 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 36, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 16 के साथ गुणा करेंगे आप, 6 आएगा, है ना, तो 36 मतलब 6। ठीक है, तो
इसका मतलब ये है कि अगर हम 16 का गुणा 16 के साथ करते हैं, मतलब 6 का गुणा 6 के साथ करते हैं, तो उसका मान 6 ही आता है। जैसे 5 का देख लीजिए, 5 गुणे 5 25 आया, फिर 25 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, मतलब इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, सेम चीज 1 में तो 1 ही रहेगा, और 0 में तो फिर कोई मतलब नहीं, 0 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसीलिए अगर किसी भी संख्या में, मान लीजिए जैसे लिखिए कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 है लिखिए लास्ट में, और बोल रहा है कि 128 है, हमें इकाई का नंबर बताइए, है ना, इकाई का अंक, सीधी सी बात है 5 आएगा। ठीक ठीक, अब जैसे मान लीजिए नंबर दिए हुए हों 4 और 9, इकाई के अंक की बात हो रही है, मतलब जैसे कैसे क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए 1 4 ऐसे क्वेश्चन है, ठीक, कि घाते कितने 28 है, ये इकाई के अंक है ना। ठीक। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे संख्या कोई भी दी हुई हो, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज हम ये देखते हैं, सम विषम। ठीक है, अगर इसमें आपको भाग देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये घाते किसमें है, सम में है। ठीक है, किसमें है, सम में है, तो अगर मान लीजिए ये घाते सम में है तो मान कितना आ जाएगा, देखिए अगर तो इसमें दोनों को अलग अलग आएगा, हम 4 वाला देखते हैं फिर 9 वाला। ठीक है, तो जैसे 4 का गुणा आप 4 से करेंगे तो कितना है, 4 चौको 16 ना, 4 का तो 4 ही रहेगा एक बार, 4 दूनी मतलब 2 बार करेंगे अगर, तो 4 चौको 16, फिर अगर 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4 चौको वो सॉरी 6 चौको 24, फिर से 4 आ गया, इसीलिए हम 2 बार करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो अगर संख्या यहाँ सम है तो यहाँ 6 आएगा, अगर विषम है तो 4 आएगा। ठीक, अगर संख्या सम है तो 6 आएगा, किसमें, 4 की जगह, और अगर संख्या विषम है तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर यहाँ सम है तो कितना आएगा, 6 आएगा, अगर यहाँ विषम है, मतलब अगर मान लीजिए 28 की जगह 29 है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर ये पूछे कि इसका मान जो इकाई का अंक है तो 4 आएगा, लेकिन अगर 28 है यहाँ पे और ये पूछे कि इकाई का अंक क्या आएगा तो 6 आएगा। अगर नहीं भी, चलिए मान लीजिए आपको ये नहीं याद है, 4 6 नहीं याद है आपको, ठीक है, 14 की घाते 28 था ना, नहीं याद है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 से भाग दे दीजिए, चला गया पूरा का पूरा, तो मतलब कुछ नहीं बचा ना, तो मतलब ये है कि 4 गुणे 4 ना, टोटल चला जाएगा तो कितना आएगा, 2 ही बार 2 से किए हैं ना, 2 गया तो कितना आएगा, 4 चौको 16, 4 आएगा। अब अगर मान लीजिए 1 बच जाएगा, यहाँ पे 29 है, तो भाग देंगे आप तो 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना, 1 तो 4 एक बार लिखेंगे, 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, अगर 2 है तो 2 बार कर देंगे, अगर पूरा का पूरा जा रहा है तो। ठीक है, सेम चीज 9 का करते हैं हम। 9 में क्या है, जैसे मान लीजिए 19 है और यहाँ पे 28 है, तो ये क्या है, अगर मान लीजिए 9 1, अगर मान लीजिए 29 है तो क्या है, विषम है, तो मतलब 1 बच रहा है, तो अगर 9 1 है तो 9 ही आएगा, 9 ही आएगा 9 वाले में। लेकिन अगर मान लीजिए क्या है, यहाँ पे 28 है, ठीक है, सम आ रहा है, तो 9 का गुणा आप 9 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। जो इकाई का अंक क्या है, 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर संख्या 4 है तो यहाँ पे ये मान आएंगे सम विषम में, लेकिन अगर 9 है तो ये मान आएंगे। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या क्या नंबर बचे, 2 3 7 8। ठीक है, इनमें अगर मान लीजिए ऐसे कोई नंबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए 4 से कैसे, अगर मान लीजिए सपोज दैट कैसे कोई नंबर 2 है, हम 4 से क्यों डिवाइड करते हैं पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप डिवीजन तो कर ही लोगे, हम क्यों डिवाइड करते हैं 4 से ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम 2 का
एक बार करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना, 2 का नम 2, 2 बार करेंगे तो 2 गुणे 2 4 आएगा, 3 बार करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, 4 बार करेंगे तो कर लेते होंगे यहीं पे, यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आएगा, तो कितना आएगा 16 आएगा 4 बार करने पे, ठीक है। अब अगर 5 बार करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब फिर से 2 आ गया, है ना। जब संख्या रिपीट हो जाती है, कौन सी संख्या, इकाई वाली, तो हम वहां से कैलकुलेशन बंद कर देते हैं, क्योंकि ये तो फिर वही संख्या रिपीट हो गई ना, ये 2 4 6 8 फिर वही आएगा, तो फिर हमें इसे करने का क्या मतलब, हमें इकाई का निकालना है ना, पूरा थोड़ी कैलकुलेशन करना है हमें, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 5 नहीं लेंगे, हम 4 तक ही करते हैं, क्यों, क्योंकि 4 तक जो हमारी वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है, और फिर 4 के बाद हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हम डायरेक्ट, इसीलिए 5 का मतलब एक आएगा, तो ये आ जाएगा एक डायरेक्ट, ठीक है, 2 3 4, तो देखिए हम इस वजह से 4 का भाग करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 2 है तो हम ये आएंगे 2 4 8, सॉरी 2 4 8 16, हाँ सही है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 3 है, अगर मान लीजिए 1 है तो 3 का 3 ही रहेगा, 2 है तो 3 तिकाई 9 आ जाता है, 3 है ना, अगर मान लीजिए 3 का मतलब कैसे, दैट मीन सेंस कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 है, कि घाते चलिए मान लीजिए 15 है, 15 है, ठीक है। अब 15 है तो अगर 4 से आप भाग दें, 4 दूनी 8, 4 टाइम 12, 13 14 15, 3 बचा, जब 3 बचा तो इसका मतलब ये है कि हमें 3 की घात में, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 करना है, 3 का 9 9 3 27 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 4 आया, ठीक है, 4 बचा, 4 बचेगा तो क्या, 4 बचेगा मतलब क्या है, पूरे पूरे चला जाएगा ना, 4 का मतलब क्या, पूरा का पूरा चला जाएगा, तो 4 आया तो इसका 27 या 81, 81 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब अगर, क्योंकि देखिए अब इसके बाद अगर मान लीजिए आप करेंगे 3 से, तो फिर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 24, 343 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 फिर से रिपीट हो रहा है, दैट मीन कि हम क्या करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे 7 का देख लीजिए, अगर हम एक बार करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे कैरी 1 आएगी, तो 2 बार 7 7 49, 3 बार 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ठीक। और अगर 4 बार करेंगे तो आप 7 का फिर से गुणा कर दीजिए, तो 7 3 21, 7 चौक 28, 29 30, और 7 3 22 24, 24 0 1, ठीक है। अब अगर आप 7 से करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा इकाई के अंक में, फिर से वही है, हम इसे आगे फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। यही चीज 8 में देख लीजिए, 8 का एक बार 8 आएगा, 2 में 2 बार करेंगे 8 का, मतलब यहाँ पे मतलब कैरी 2 आए तो क्या करेंगे, 8 आई 64, 3 बार करेंगे तो 512। अब मान लीजिए आप 3 की जगह 4 बार कर रहे हैं, 4 का मतलब ये है कि पूरा का पूरा मान लीजिए कट जाए, ठीक है, 4 से भाग दें, 4 चौको 16, पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब हम 4 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, ठीक है, इकाई के अंक है ये, 4 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम इसके 8 से गुणा करें, 8 दूनी 16 की 6, कैरी 8 1 9, 8 पंचे 40, तो कितना आएगा, 40 96 आया, ठीक है। तो हमें, तो इसका एक अंक क्या है, 8 6 2 6, सॉरी 8 4 2 6, ठीक है। ये तो आप चाहो तो याद कर लीजिए, और या तो फिर चाहो तो आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए बाई चांस आप कभी भूल जाते हैं, आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको याद है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है ना। ये एक आध क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन है 8 की घाते, मान लीजिए सॉरी 2 8 की घात, अच्छे से चलता नहीं है, घाते मान लीजिए कितना है
19, ठीक है, 19 है खाते में। तो देखिए कि अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 8 है 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देंगे तो क्या, 4 चौको 16, 17, 18, 19, 3 बच रहा है। तो अब हमें 3 का मतलब ये है कि 8 की घाते 3 कितना होता है, 512। क्यूब तो याद होंगे ना आपको, तो ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। हमें इसी तरह से करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 लिख दीजिए, 27 है, तो हमारा 3 आएगा तो क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, इसका मतलब 3 आ जाएगा। जो भी आए डजंट मैटर, हमें इसी तरह से करना है। ठीक है, आप ये निकाल सकते हैं आराम से, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ताकि आज हमारा नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें देखते हैं कि एक संख्या में 3 से गुणा करके, क्या 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में से 7 से भाग दिया जाता है, तो अंत में 5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें कोई संख्या दी नहीं है, तो हम मान लेंगे कि संख्या क्या है, x है। फिर इसके बाद सवाल देखते हैं, जो जैसा बोल रहा है सवाल एग्जैक्ट वैसे करते जाना है, कुछ नहीं करना है। फिर तो एक संख्या है, संख्या मान लीजिए x है, 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, -10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में जो भी आता है घटाने के बाद उसमें 7 से भाग दिया जाता है, मतलब जो भी आएगा ये पूरे में से इसमें 7 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 7 से भाग दिया जाता है, अंत में 5 प्राप्त होता है। ठीक है, अंत में कितना आएगा, 5 प्राप्त होता है, 5 आएगा। तो वह संख्या ज्ञात करनी, तो हमें नंबर निकालनी। तो देखिए जैसा सवाल बोला हम वैसे किए ना, इसके बाद देखिए हल करिए। 3x - 10 = ये इधर गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35। तो 3x = ये 10 जो है इधर जाएगा, तो 35 में से 10 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3x = 35, 10 45। x बराबर कितना हो जाएगा, 45/3। तो x बराबर मतलब 3 का नाम 3, 3 × 5 = 15। ठीक है, x का मान कितना आ गया, तो हमें संख्या बतानी है, संख्या क्या है, तो हमारी संख्या क्या है, 15 है। ठीक है, हमें इन सवालों में ज्यादा, देखिए सवाल दिखने में लेंथी लग सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े हैं, कैसे होगा कैलकुलेशन। ठीक है, बट क्या है, जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, ये कैलकुलेशन हम आपको बाय स्टेप बताए हैं तो इतना आया है, लेकिन अगर आप अपने से करेंगे तो क्या है कि आप कैलकुलेशन डायरेक्ट करके आप इधर जोड़ घटा सकते हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इजी हो जाएगा, इतना लेंथी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। हाँ।